आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है सभी को एक एक कर देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें से देखिए नंबर 1 हम पढ़ेंगे क्या है, एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्या, एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया। ये कहा जाता है कि वे एल्डिहाइड या कीटोन, देखिए कहा जाता है कि वे एल्डिहाइड समूह तथा कीटोन समूह जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, क्या था, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, परंतु तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा, क्या कहते हैं, संघनन द्वारा एल्डोल, क्या एल्डोल या कीटोल, या कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहा जा रहा है कि देखिए एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इससे क्षार अम्ल, देखिए तनु क्षार या कह सकते हैं कि तनु अम्ल प्राप्त होता है की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल, देखिए एल्डोल या कीटोल के साथ साथ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। यह अभिक्रिया एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया कहलाती है। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन उपस्थित होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन ये तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में ये संघनित हो जाती है। संघनित होकर एल्डोल या कीटोल बनाता है, या इसी क्रिया को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। यह क्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से देखते हैं, इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या आ रहा है कि देखिए एग्जाम्पल क्या है, एसिटेल्डिहाइड का संघनन, देखिए एसिटेल्डिहाइड है, इसमें कहा जाता है कुछ एसिटेल्डिहाइड का क्रिया कराया जाता है दो परमाणु से। अब एक क्या तनु अम्ल बोला था, यहाँ पर कौन तनु अम्ल रहे या तनु क्षार रहते हैं, यहाँ पर क्या तनु क्षार है, इससे क्या प्राप्त हो रहा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। एक क्रिया ये हमारा क्या कहलाते हैं, एल्डोल्ड अभिक्रिया कहलाती है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ये अगर ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को देखने के लिए, जिससे आपका बेसिक केमिस्ट्री के साथ साथ आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी कवर कर दिए जाएंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, देखिए क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लीमेंशन अपचयन में कह सकते हैं कि जब एल्डिहाइड, देखिए जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम, देखिए जिंक अमलगम के साथ, इसके पहले हम एल्डोल संघनन में पढ़े थे, उसमें तनु क्षार या तनु अम्ल के साथ की उपस्थिति में हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया था, लेकिन यहाँ पर क्या एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ, क्या सांद्र अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है। इस क्रिया को क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर अपचयन की अभिक्रिया या अपचयन के ऊपर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इसके ऊपर वीडियो अपलोड है, जाकर इसके अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, ये सभी की सभी क्रियाएं आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं क्या, कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करती है तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन के साथ अपचयित होकर एक क्या कहलाता है, हमारा क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कहा जा रहा है देखिए CH3 कार्बन बॉन्ड, ये देखिए कहा जाता है ये है एल्डिहाइड को समूह है, ये क्या हाइड्रोजन के साथ क्या कहता है की उपस्थिति में, देखिए जिंक पारा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है की उपस्थिति में जल में ये क्या कहता है, हमारा एथेन बनाता है। यही क्रिया हमारा क्या कहलाता है, क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। इस केमिस्ट्री के पार्ट में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट है
इम्पोर्टेंट के टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, उसी को कवर किया जा रहा है। आप ऐसे ही चैनल देखने के लिए धन्यवाद। HVZ क्या है? HVZ हैलोवोल्टाइल जेलिस्की अभिक्रिया। ये आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग एक एक करके जितने भी अभिक्रिया या समीकरण है सभी को कवर कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हैलोवोल्टाइल जेलिस्की अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, क्या है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मुक्त, क्या? हाइड्रोजन अल्फा परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन, क्या? क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ क्रिया करके अल्फा हैलो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। कहा जा रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस के साथ या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करके अल्फा हैलो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यह क्रिया हैलोवोल्टाइल जेलिस्की अभिक्रिया कहलाती है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल, क्या? एसिटिक अम्ल को क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर मिलाया जाता है तो क्या बनता है? मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। अब कहा जाता है कि इसको फिर जब क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में फिर मिलाया जाता है तो क्या बनता है? डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर मोनो बनता है, फिर डाई बनता है। देखिए मोनो डाई ट्राई, जब कार्बन की मात्रा एक होती है तो उसको मोनो कहा जाता है। फिर उसमें कहा जाता है किसी भी तत्वों की संख्या क्या जाता है मेरा 2 होती है समूह की संख्या, तो वहाँ पर डाई लगता है। जब वहाँ पर की संख्या कितनी होती है मेरा 3 होती है तो वहाँ पर डाई लगता है, क्या? ट्राई लगता है। देखिए अब देखिए कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा, देखिए क्लोरीन मात्रा यहाँ पर मिलाया जाता है तो मोनो हो जाता है, यहाँ पर डाई हो जाता है। अब देखिए जब डाई को फिर क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो क्या बनता है हमारा? ट्राई क्लोरो, क्या? ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। यही ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल ही हैलोवोल्टाइल जेलिस्की अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से इसको परिभाषा तथा उदाहरण को समझा गया है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कैलिजारो अभिक्रिया। क्या है हमारा? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है इसको ध्यान से देखिए। ये सभी के सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहते हैं? वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थिति नहीं होते। देखिए इसके पहले में हमारा क्या हैलोवोल्टाइल जेलिस्की अभिक्रिया में उपस्थित होता है, लेकिन इसमें आपका उपस्थित नहीं होता। कहा जाता है कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। सांद्र NaOH कहा जाता है कि सांद्र क्षार तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देता है। कहा जा रहा है कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देता है। यह क्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है? सोडियम फॉर्मेट बनता है प्लस मेथिल एल्कोहल बनता है। कहा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम फॉर्मेट प्लस आपका मेथिल एल्कोहल बनता है। इस दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के तहत इसको आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में ना तो कोई वीडियो काम आने वाला है, ना तो किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ काम आने वाला। जितने अच्छे से सरल लैंग्वेज में आप अपने आप को समझे रहेंगे, वही आपका एग्ज़ाम हॉल में जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को एक एक कर जितने भी अभिक्रियाएं हैं सभी को बताया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विकार्बोक्सिलीकरण। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखते हैं कि विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया क्या होती है। कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक समूह, देखिए कार्बोक्सिलिक समूह को से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन या विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। सिंपल सा कार्बोक्सिलिक समूह है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देंगे तो वह क्रिया क्या कहलाएगा हमारा, विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया कहलाती है। इसके लिए प्रयुक्त अभिकर्मक गर्म सोडा लाइम, देखिए गर्म सोडा लाइम या कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड है, जो क्या देखिए आपका COOH के समूह को कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोक्सिलिक समूह के को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निष्कासन द्वारा हाइड्रोजन में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक समूह बोला गया है। कोई भी देखिए कोई भी हैलोजन समूह बोला जाएगा या हाइड्रोकार्बन समूह है, जिसके देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन समूह के साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ता है तो उसकी उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पर क्या कार्बनिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन प्राप्त होगा और बाद में निकलेगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर हो जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही क्या कार्बोक्सिलिक समूह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, हमारा विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया कहलाती है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, या ये सब क्वेश्चन आने वाले होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बेंजोइन संघनन। क्या होता है हमारा बेंजोइन संघनन। इसमें देखा जाता है कि इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड के दो अणु क्या जाता है कि बेंजल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। कहा जाता है कि बेंजल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि इसका एग्जाम्पल देखिए कि बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के साथ देखिए बेंजल्डिहाइड के संघनन के साथ बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। इस क्रिया से क्या पोटेशियम साइनाइड के साथ मिलाया जाता है, तो पोटेशियम साइनाइड से क्या बनता है हमारा बेंजोइन बनता है। एक क्रिया हमारा क्या करता है बेंजोइन बनता है। देखिए बेंजल्डिहाइड से दो अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर बेंजोइन बनता है, एक क्या पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए आप जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन है तो छोटा लेकिन बहुत ही दमदार है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को एक एक करके समझाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी अभिक्रिया है उसको ध्यान से देखा जाएगा। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या स्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है या स्टरीकरण क्या होता है। इसके ऊपर आपका एग्जाम में 2 नंबर एक ही वीडियो से पक्के हो जाएंगे, इसलिए ये जितने भी पॉइंट है सभी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक वर्ड और हर एक शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है स्टरीकरण क्या करता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखिए क्या जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल में के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक कौन सा
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब एस्टर तथा जल प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया कहा जाता है। देखिए सिंपल सा शब्द है। अब कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ किसके सल्फ्यूरिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। यही क्रिया हमारा एस्टरीकरण क्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय में क्या अंतर है? तो वह क्रिया जो क्या होती है, एक बार बनती है और बिगड़ती रहती है, दोनों क्रियाएं होती रहती है, तो उसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं। और वह क्रिया जो एक बार बन गई लेकिन वो पुनः वापस नहीं आ सकते, वो हमारा क्या कहता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब देखिए कहा जा रहा है कि इसके एग्जाम्पल को समझते हैं एस्टरीकरण के। एस्टरीकरण क्रिया क्या करती है, देखिए कि यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल क्या हमारा यहाँ पर एसिटिक अम्ल को जोड़ा गया है। अब एसिटिक अम्ल क्या करता है, एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करता है। तो यहाँ पर से जो OH और हाइड्रोजन ए आपस में मिलकर क्या करता है, बाहर निकल जाता है। या किसकी उपस्थिति में है, हमारा सांद्र H2SO4 या तो कह सकते हैं शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर एथिल एसिटेट हो बन जाता है। और ये देखिए H2O यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन के दो अणु गए और ऑक्सीजन मिलकर एक क्या कर देता है, इस अणुओं से बाहर निकल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एथिल एसिटेट बनता है। यही क्रिया हमारा क्या करती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 1 से 2 बार इसी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या जाता है, स्मिट। देखिए स्मिट अभिक्रिया, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्मिट अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल कौन सा, N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देता है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। देखिए स्मिट अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देता है। या कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जब एमीन देता है किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में देता है, तो वही क्रिया क्या करता है, हमारा स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। यह देखिए यह अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए एसिटिक अम्ल, एक क्या हमारा एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। ये हमारा क्या, हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया किसके, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। तो मेथिल एमीन तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ क्या जाता है, हमारा बाहर निकल जाता है। यही क्रिया क्या करता है, हमारा स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखिए क्या करा जा रहा है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या कहलाती है। इस अभिक्रिया द्वारा कहा जाता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया वह या इस अभिक्रिया द्वारा एसिल, देखिए एसिल क्लोराइड, क्या है, एसिल क्लोराइड एसिड होगा ना, एसिल क्लोराइड को बेंजोइल, देखिए बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्या, देखिए लेड के साथ या बेरिलियम सल्फेट के साथ उत्प्रेरक कर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इस अभिक्रिया द्वारा एसिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड के लेड या बेरिलियम सल्फेट के उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से क्या किया जाता है, हमारा हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए ए बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड को जब कहा जाता है कि किसके साथ, हाइड्रोजन की उपस्थिति में लेड बेरिलियम सल्फेट के साथ उत्प्रेरित किया जाता है, तो बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी को
एक एक कर ध्यान से परिभाषा तथा उदाहरण को देख लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।